मॉम भाग 5। उधर आदर्शनी कुछ देर बाद उठ गई तो देखा आपती पहले से ही जगी हुई है और अपने खिलौने के पास बैठी हुई है। अपने स्केचबुक में कुछ स्केच बना रही है। आदर्शनी धीमे से जाकर उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फिराया तो आपती ने उसकी तरफ देखा और वापस से स्केच बनाने लगी। क्या बना रहा है मेरा बच्चा? आदर्शनी ने कहा तो आपती ने झट से स्केचबुक उठाकर उसके सामने कर दी। मॉम एंड आपती ने कहा तो आदर्शनी ने उस पेज पर देखा जहां पर एक लेडीज और उसके साथ एक छोटी बच्ची बनी हुई थी। आदर्शनी ने आपती की तरफ देखा तो आपती ने अपनी उंगलियां दोनों के ऊपर रख दी। मॉम एंड आपती। आदर्शनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, यह मॉम है और यह आपती, और मॉम अपनी आपती को बहुत बहुत प्यार करती हैं। आदर्शनी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा तो आपती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा आपती बेटा, मॉम कुछ पूछेंगी तो आप बताओगे सच सच? आदर्शनी ने उससे पूछना चाहा तो आपती ने उसकी आंखों में झांका। यस मॉम, आपती ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। आप तो जानती हो ना, झूठ बोलना पापी है, आपती ने कहा तो आदर्शनी मुस्कुरा उठी। पापी नहीं पाप, और हाँ मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। आदर्शनी ने उसके छोटे छोटे बालों को बिखरा के कहा। आपती वापस अपनी ड्राइंग में लग गई। अच्छा बेटा, तुम्हारा कोई फ्रेंड है क्या जो घर पर आता है जब मॉम नहीं होती या मॉम जब ड्यूटी पर जाती है? आदर्शनी ने कहा तो आपती ने उसकी तरफ देखा और वापस ड्राइंग बनाने लगी। आपती जवाब दो बेटा, कोई आता है घर आपसे मिलने? आपका दोस्त? आदर्शनी ने पूछा तो आपती ने ना में गर्दन हिला दी। कोई और बेटा जो घर में आता है और आपती को परेशान करता हो? आदर्शनी ने पूछा तो आपती ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। सुधा आंटी किसी को लेकर आई थी क्या कभी? आदर्शनी ने अब घर की मेड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए क्योंकि आदर्शनी के अब्सेंस में हमेशा सुधा ही रहती है जो कि आपती का ध्यान रखती है। आपती ने फिर से न में गर्दन हिला दी। फिर बेटा ये सब कहते कहते आदर्शनी रुक गई। आखिर में उसने कई तरीके से कोशिश की पर जब आपती से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो उसने गहरी सांस ली और अपने मोबाइल खोलकर उसमें वीडियो चालू किया और आपती की आंखों के सामने कर दिया। बेटा ये सब क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? आदर्शनी ने कहा तो आपती एकदम से कांप गई। बेटा प्लीज बताओ मुझे क्या ये सब? आदर्शनी ने उसका चेहरा थाम कहा तो आपती ने घबराए आंखों के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। किसके साथ? कौन आता है घर में? कौन आया है? आदर्शनी ने पूछा पर आपती फिर से कोई जवाब नहीं दे पाई पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। आदर्शनी उससे बार बार पूछ रही थी पर आपती बता नहीं रही थी तो आदर्शनी ने गुस्से में उसके कंधे झिझोड़ दिए। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? एक तो इतनी बड़ी गलती कर दी और उसके बाद जवाब नहीं दे रही हो। ये कब तक बर्दाश्त करूं मैं? क्यों नहीं बता रही हो तुम? आदर्शनी गुस्से से बोली तो आपती एकदम से रोते हुए उसके सीने से लग गई। प्लीज मॉम गुस्सा नहीं, प्लीज मॉम गुस्सा नहीं, आपती को डर लगता है। प्लीज मॉम गुस्सा नहीं, वो मॉन्स्टर आया। मॉन्स्टर कैम मॉम एंड आपती फील स्केर्ड। ही स्केर्ड आपती। ही वॉच वेरी बैड मॉन्स्टर। ही हर्ट मी। आदर्शनी की आंखें बड़ी हो गई। मॉम आपती को कुछ नहीं पता। प्लीज मॉम डोंट स्कोल्ड। आपती रोए जा रही थी। आदर्शनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने आपती को देखा और उसे कस के सीने से लगा लिया। उसकी भी आंखों में आंसू निकलने लगे। अभी अभी आई सुधा उन दोनों को देख रही थी और उसकी भी आंखें भर आई। उसने आदर्शनी के कंधे पर हाथ रखा तो आदर्शनी ने पलट कर देखा। मासूम है बच्ची, अब बच्ची क्या बता पाएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप क्यों उसको डांट रहे हो? सुधा ने कहा तो आदर्शनी ने भरी आंखों से सुधा की तरफ देखा। मैं क्या करूं सुधा, कैसे पूछूं, पर हुआ क्या है? आप गुस्सा क्यों कर रही हो? सुधा ने कहा तो आदर्शनी ने उसे अपने पास बैठा लिया। देख सुधा, जिस तरीके से मैं हूं वैसे ही तू भी आपती को बचपन से संभालती आई है, उसका ख्याल रखती आई है, उसके बारे में सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, इसलिए विश्वास करके तुझे बता रही हूँ। प्लीज मेरी और मेरी बच्ची की मदद करना बजाय मजाक बनाने के। आदर्शनी ने कहा तो सुधा ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। कैसी बातें करती हो मैडम आप? आपने तो मुझे बहुत सहारा दिया है, बहुत मदद की है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हुआ क्या है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सुधा ने कहा तो आदर्शनी ने आपती की तरफ देखा और फिर सुधा की तरफ देखा। आपती प्रेग्नेंट है क्या? सुधा के मुंह से निकला और एकदम से उसने अपने मुंह पर हथेली रख ली। सुधा के चेहरे पर हैरानी के भाव आ रहे थे। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुधा अब तू बताना, कैसे पता करूं कौन है वह? क्या तूने देखा किसी को आते जाते? मैं नहीं रहती हूं तब तो हमेशा तू रहती है ना इसके साथ।
आदर्शनी ने कहा तो सुधाका के माथे पर भी बल पड़ गए। हाँ मैडम जी, मैं रहती हूँ इसके साथ और मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरे रहते कुछ भी गलत नहीं हुआ है। हाँ, जब मैं नहीं रही होऊंगी तब कुछ हुआ हो तो मैं कह नहीं सकती। पर तू तो हमेशा रहती है ना, आदर्शनी ने फिर से कहा। आप भूल रही हो मैडम जी, पर मैं हर साल 2-3 दिन की छुट्टी लेकर जाती हूँ ना अपने पति के गांव उनके श्राद्ध की पूजा करने के लिए। इस बार भी गई थी सितंबर में पितृपक्ष के समय, सुधा बोली तो आदर्शनी के चेहरे पर भी तनाव आ गया। इसका मतलब आदर्शनी ने खुद से ही कहा और फिर आपती की तरफ देखा। ठीक है, मैं पता कर लूंगी, तुम खाना बना दो और हाँ कुछ हल्का बनाना। आपती की तबीयत ठीक नहीं है, खिचड़ी बना दो चाहे तो, आदर्शनी ने कहा। आप सुन रहे हैं मॉम, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी एक सामाजिक रचना।